हॉस्पिटल है और जिला हॉस्पिटल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है ये बिल्कुल इसमें भरे थे आप लोग। डिलीवरी का भरे थे और मरीज का की कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। और क्या कम 80 रुपये में। 80 रुपए में। हाँ। और 250 रुपए में अभी चल रहा है वर्तमान में। और है कि एक कम 80 रुपए में हम लोग टेंडर भरे थे और यहाँ पे 250 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। टेंडर खुला था और टेंडर 4 तारीख को खुलने के बाद में अभी बताया जा रहा है कि निरस्त कर रहे हैं, लेकिन टेंडर द्वारा ही संचालन किया जा रहा है। और दूसरी बात है यहाँ के डॉक्टर ही द्वारा ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। टेंडर लगा हुआ था, टेंडर में यहाँ पर किसान स्व सहायता समूह को दिया गया था और यहाँ पे स्व सहायता समूह को दिया, तो स्वाभाविक है किस कारण से निरस्त कर रहे हैं। एक लाइन में मैं यहाँ के अधीक्षक है, उन्हीं के द्वारा ये स्व सहायता समूह बनाया गया है। जानकारी यहाँ मांगो तो कलेक्टेड का नाम लेते हैं। वो कहा जाता है कि कलेक्टर साहब द्वारा हर चीज यहाँ पे संचालन होता है। तो किस कारण से रद्द किया गया है वो तो बताएंगे, उसका टेंशन नहीं। हाँ। बाइट तो हम लोगों को मना किए हैं कलेक्टर साहब, कोई बाइट नहीं देगा। कोई बाइट नहीं देगा। कौन देगा सर? एडीएम देंगे या एडीएम देंगे, वो अलग चीज है। जैसे अभी का जो मामला है यहाँ पे आए हैं तो आपके इसमें एडीएम कैसे जानेंगे पूरा? तो हम लोग बताएंगे ना, जब हम लोग बताएंगे उनको तो उन लोग बाइट देंगे। ऐसा नहीं होता सर, आपका मामला को वो कैसे बता देंगे पूरा? वो इतना अगर वो करेंगे, वो अपना राजस्व मामला देखेंगे कि आपका मामला? जिला प्रशासन की तरफ से वही बाइट देंगे करके टीएल में बोले हैं। टीएल में तो कुछ गाइडलाइन होगा सर, आप लोगों को लेटर भी दिया गया होगा कहीं पर? और टीएल में बताया ना रहे आदेश का तो लेटर तो दिए होंगे, बिना ऐसे मौखिक तो कोई चीज नहीं कह सकते। अरे भाई टीएल में बैठक होता है, बैठक का मिनट्स होता है ना, तो हम लोग तो टीएल बैठक में जो भी बोला जाता है वो तो आदेश रहता है। मैं बस इतना वो करूंगी, बोलेंगे कि आप इतना बस बता दीजिएगा सर कि कलेक्टर जाने या फिर जिसका उसमें है वो जाने नहीं। हाँ। ऐसा नहीं बोलूँगा। हाँ, और मैं इस चीज में ये नहीं हूँ करके इतना बस बोल दीजिएगा, खत्म बात। फिर आपसे मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगी और कोई चीज नहीं पूछूंगी। चलिए, नहीं मैं अभी बाइट दूंगा ही नहीं ना। इन लोगों को जानकारी कैसे लिखित देंगे ना भाई, काय गड़बड़ी कर रहे हो? एक माने हो गए सर, अभी कल आंदोलन तो लगी है, इसलिए आए हैं। दूसरा क्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम 2 मिनट वो करते हुए यहाँ पूछ लेंगे और निकल के चल देंगे हम। देखिए कि जिला हॉस्पिटल है और जिला हॉस्पिटल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है ये बिल्कुल आपको मैं जमीनी हकीकत दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो अधीक्षक है डॉक्टर देवेंद्र नाथ नाग जी हैं, सिविल सर्जन है, सह मुख्य हॉस्पिटल अधीक्षक है। हॉस्पिटल अधीक्षक होने के साथ साथ यहाँ पर जो टेंडर निकला हुआ था, खाने का टेंडर निकला था, मरीजों को खाने के लिए भोजन का टेंडर निकला हुआ था, भोजन का टेंडर निकला हुआ था, 1 माह हो गया है जिस प्रकार निकाला गया था। लेकिन यहाँ पर टेंडर तो निकाला गया, लेकिन इस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात है, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर सिविल सर्जन है, उनसे भी हम ये है सिविल सर्जन है और सिविल सर्जन से ही हम बातचीत करेंगे कि सर ये क्या है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर ये ना कहे कि शासकीय काम में बाधा करके ये ना बोले, लेकिन उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। अगर वो देंगे बाइट तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम सद्भावना पूर्वक यहाँ से निकल के चले जाएंगे। हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सर से हम बात करेंगे, अगर बात में अगर वो बोलेंगे बाइट नहीं देंगे तो हम सद्भावना पूर्वक यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हम किसी प्रकार का शासकीय काम में बाधा नहीं देंगे, क्योंकि हमें भी मालूम है कि डॉक्टर साहब लोगों का अनमोल समय रहता है और उस समय के अंतर्गत में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो किसान स्व सहायता समूह है, किसान स्व सहायता समूह द्वारा यहाँ पर टेंडर भरा गया था और टेंडर भरा गया था, तो यहाँ पर 1 माह होने के बावजूद भी उस टेंडर के बारे में अभी तक किसी प्रकार से जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस प्रक्रिया से टेंडर भरा गया है तो उसी प्रक्रिया से ही रद्द होगा।
ये कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आश्वासन है और यहाँ पर जब महिला सहायता समूह बैठे हुए हैं, किसान महिला सहायता समूह बैठे हैं और सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अधीक्षक सर है यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। अगर बैठ देना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं देना चाहेंगे तब भी नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं पहले भी आप लोगों की यहाँ पे टेंडर भरा गया था, तो उस पे कितने टेंडर भरा गया था ये विषय में तो बता सकते हैं सर? अभी सामने जब आएगा तभी बता पाऊंगा ना पूरा। नहीं, जैसे भोजन के लिए था, सफाई कर्मी का था, और कौन कौन सा टेंडर ऐसे सुरक्षा गार्ड का था, ऐसा करके कम से कम आप लोगों को 5-6 टेंडर निकला हुआ था, निकला था। और उस पर ये जैसे भोजन का जो मरीजों को भोजन के लिए है वो भी टेंडर निकला हुआ था आप लोगों का। तो उस टेंडर के अधीनस्थ कम से कम कितने टेंडर भरा गया था, याद है? 8 व्यक्ति भरा गया। 8 व्यक्ति भरा गया। 8 जन भर गए थे। अच्छा, 8 व्यक्ति में से आप भी भरे थे? हम भी भरे थे समूह द्वारा। किसान महिला सशक्तिकरण। तो यहाँ पर 8 महिला सहायता समूह द्वारा भरा गया था टेंडर, और टेंडर आज 1 माह होने के बावजूद, ये याद है आपको कि कब टेंडर खोला गया था? 4 तारीख को खोला गया था, 4 तारीख को शाम को 4 बजे। अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं है, बाकी चीज का हो गया, लेकिन यहाँ सुनाई में आ रहा कुछ अलग ही गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ अलग ही। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सर से ही पूछते हैं कि सर ये जो टेंडर भरा गया था जो भोजन के लिए, मरीजों को भोजन के लिए, इसका भोजन और डिलीवरी का भोजन के लिए जो टेंडर भरा गया था उसमें से 8 सहायता समूह थे। उस 8 सहायता समूह में किनको मिला सर ये टेंडर? इस विषय में मैं जानकारी के लिए आपके पास पहुंची थी। उसका हम लोग परीक्षण किए है ना, परीक्षण करने के बाद उसमें कई बातें आई हैं, अपरह कारणों से हम लोग उसको निरस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। बस अभी तक निरस्त नहीं हुआ सर? हाँ, कार्रवाई हो रही है। हम 1-2 दिन में आप लोगों को लिखित सूचना दे देंगे। जी जी। तो ये कार्रवाई सर कौन करेगा? समिति हमारी चयन समिति जिस प्रकार से चयन समिति द्वारा खोला गया था वही चयन समिति द्वारा। तो सर टेंडर को निरस्त करने का कारण क्या है सर? हम बाद में बताएंगे। नहीं, तो आप लोगों ने उस समय तो बता ही दिया था कि टेंडर इनको मिल रहा है, जो मरीज के लिए इनको मिल रहा है, और जो महिलाओं को जो भोजन डिलीवरी वाले भोजन के लिए वो एक साई वाले को मिल रहा है करके। वो तो मैं भी यहाँ पे मौजूद थी, तो यहाँ पर ये मिल रहा है नहीं बोल रहे थे, मान्य किए थे। उनके बाद जो तुलनात्मक जो है ना, वो जो दर है उसका हम लोग अध्ययन किए हैं। उसके बाद फिर कई आपत्तियां भी आई थी, उसमें हम लोग फिर उसमें परीक्षण करके समिति के समक्ष हम लोग रख रहे हैं, उसको निरस्तीकरण की कार्रवाई करने जा रहे हैं हम लोग। जी, तो अभी तक आप लोगों ने टेंडर किसी को दिया नहीं है सर? तो अभी वर्तमान में कौन टेंडर चला रहा है सर यहाँ पर? अभी जो हमारे जो पुराना जो है वही चला रहा है। पुराने के नाम क्या है सर? है ना, नवज्योति। नवज्योति, ये कहाँ के हैं सर? यही गरियाबंद की है, स्व सहायता समूह है। स्व सहायता समूह है, उनके अध्यक्ष को मालूम है सर? अब अभी मैं भूल रहा हूँ, बता रहा सर। कितने वर्षों से वो काम कर रहे हैं, वो जो स्व सहायता समूह है? वो तो इसी जनवरी से ही कर रहे हैं। यही जनवरी से कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल गोल जवाब मिल रहा है, और मैं शासकीय काम में बाधा नहीं देना चाहती हूँ। और आप लोग आइए पूछिए, और उसके बाद में मैं ये करूँगी। हाँ, चलिए आप बताइए, आप लोग भी, है ना? अच्छा, ये देख रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ नाग है, सिविल सर्जन है, सह मुख्य सचिव है, अस्पताल अधीक्षक है। पर देख सकते हैं कि ये सिविल सर्जन का कैबिन है। यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र नाथ नाग जी है और हॉस्पिटल अधीक्षक है। और हॉस्पिटल अधीक्षक का देख सकते हैं कि किस प्रकार से गोल गोल जवाब है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला हॉस्पिटल है, और जिला हॉस्पिटल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है ये बिल्कुल हकीकत है। मेन क्या है, यहाँ पर जो
महिला स्व सहायता समूह यहाँ पे मौजूद है और महिला स्व सहायता समूह मौजूद है, तो ये बताइए आप लोग यहाँ पे टेंडर भरे थे? हाँ, हम लोग भरे थे टेंडर। आपका नाम क्या है? रानी मंडल। अच्छा, टेंडर भरे थे। तो कि टेंडर किस लिए भरे थे, कौन कौन से इसमें भरे थे आप लोग? डिलीवरी का भरे थे और मरीज का भरे थे, खाने के लिए। हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये महिला स्व सहायता समूह है। ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है, उन लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे। 1 महीना हो गया तो उसको क्या करे जाए, बता आगे। लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, सब गड़बड़ है और क्या। 1 महीना हो गया हम लोग को घुमा रहे हैं, निरस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया बोल के। और भी आए थे आप लोग पूछने के लिए? 3 बार आ गए। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि निरस्त कर दिया है बोल के। आप लोगों को क्या लग रहा है? टेंडर खुला है 4 तारीख को और हम लोग को मिला था टेंडर मरीज का, तो वो बोल रहा है कि अभी 1 महीना हो गया हम लोग को घुमा रहे हैं कि कल मिलेगा परसों मिलेगा बोल बोल के घुमा रहे हैं। उसके बाद अभी तक फाइनल नहीं किया है और उसको रिकॉर्ड करके रखे हम लोग जिस दिन खुला है उसका। अच्छा, रिकॉर्ड करके रखे हैं आप लोग मोबाइल में? हम लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसको मोबाइल में करके रिकॉर्ड करके रखे हैं। अच्छा, जो वो खुलता गया टेंडर और उस टेंडर का जो बोलते गए हैं कि किसको मिल रहा है, किसका कम दर है, उसको आप लोग रिकॉर्ड करके रखे हैं? हाँ, उसको रिकॉर्ड करके रखे हैं मोबाइल में। और आपको पता है कि उसमें मिला है? उसमें तो बोला जाता है जिसका कम रेट रहेगा उसी को दिया जाएगा। तो कम रेट आपका था? हाँ, हमारा कम रेट है। इसमें था कौन से इसमें आप लोगों का कम रेट था? उसमें मरीज का है। मरीज का? हाँ, मरीज का है। अच्छा, और आप लोग कम रेट में डाले थे? कम रेट में डाले थे हम लोग। आप लोग को मिला है? मिला है करके बोल रहे हैं लेकिन दिया ही नहीं है। हाँ, मिलना चाहिए, कम रेट है तो हम ही लोग को मिलना चाहिए। क्योंकि नियम अनुसार जिनका कम रेट है उनको ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिला हॉस्पिटल का खेल चल रहा है। ये बिल्कुल बाकायदा हकीकत है। यहाँ पर ये बताओ कि आप लोग कर्जा करके लाए हैं, सब 10 महिला है, 10 जन सब इकट्ठा करके भरे हैं। छोटे छोटे बाल। और कितना रुपए लगा आप लोगों के यहाँ पे जमा करते और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 1 लाख रुपया डीडी कटाए हैं और 1,000 का पर्ची लिए हैं और वैसे 300-400 और कुछ कुछ वो किए हैं, इकट्ठा किए हैं। समूह चलाएंगे बोल के, तो इसीलिए सभी लोग 10 लोग पूरा इकट्ठा करें। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उसी को छोड़ के यहाँ काम करेंगे तभी घर चलाएंगे, ऐसा करके हम लोग टेंडर भरे हैं तो उसको वो कर रहे हैं लोग, सर लोग भी घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्व सहायता समूह संचालन कर रहा है भोजन के लिए? अभी तो चौहान डॉक्टर का भाई चला रहे हैं। अच्छा, और समूह है? समूह है बोल रहे हैं, अब हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं है लेकिन वही चला रहे हैं अभी। अच्छा, और ये बताओ कि कितना रेट में चला रहे हैं? अब 250 रुपये में। और आप लोग जो टेंडर भरे थे कितना रुपए में भरे थे? 1 रुपया कम 80 रुपये में। 80 रुपए में? हाँ। और 250 रुपए में अभी चल रहा है वर्तमान में। और ये देख सकते हैं 1 कम 80 बता रहे हैं कि 1 कम 80 रुपए में हम लोग टेंडर भरे थे और यहाँ पे 250 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। लेकिन शासन की देख सकते हैं किस प्रकार से क्षति हो रहा है। और यहाँ पर जो अधीक्षक है, नाग जी हैं, अधीक्षक डॉक्टर है, सिविल सर्जन है, और उनके द्वारा जिस प्रकार से महिला स्व सहायता समूह के साथ में बदतमीजी से बात करके और उठ के चले गए थे और बताया जा रहा है कि इनके साथ में अच्छे से बात नहीं करते हैं। और शासन के देख सकते हैं कि कितना क्षति होने के बावजूद भी यहाँ बताया जा रहा है कि अभी जिस प्रकार से अभी टेंडर खुला था और टेंडर 4 तारीख को खुलने के बाद में अभी बताया जा रहा है कि निरस्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 कम 80 रुपए था इनका टेंडर और यहाँ पर जो चलाया जा रहा है वो 250 रुपए में चलाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ के डॉक्टरों द्वारा ही संचालन किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि शासन की क्षति है
शासन की क्षति होने के साथ साथ यहाँ पर जो स्वसहायता समूह को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पर गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जो महिला स्वसहायता समूह है अपनी रोजी रोटी के लिए ये स्वसहायता समूह चला रहे हैं, लेकिन इनको रोजी रोटी ना देकर यहाँ पर जो ठेकेदार बने बैठे हुए हैं यहाँ के डॉक्टर ही द्वारा ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, लेकिन नाम जो लिया गया है यहाँ पे अधीक्षक है जो यहाँ पर उन्हीं के स्वसहायता समूह द्वारा यहाँ पर ठेकेदार द्वारा यहाँ पर भोजन का वितरण किया जा रहा है और बाकायदा यहाँ पर टेंडर लगा हुआ था। टेंडर में यहाँ पर किसान स्वसहायता समूह को दिया गया था और यहाँ पे स्वसहायता समूह को दिया गया था। ये 2 स्वसहायता समूह को दिया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर कारण पूछ रहे हैं कि किस कारण आप निरस्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है किस कारण से निरस्त कर रहे हैं। एक लाइन में मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो संचालन कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर जो यहाँ के अधीक्षक है उन्हीं के द्वारा ये स्वसहायता समूह बनाया गया है, उनके द्वारा ही ये संचालन किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर 79 रुपए का टेंडर को छोड़कर यहाँ 250 रुपए का टेंडर से भोजन दिया जा रहा है। ये बिल्कुल है और 2 दिन के बाद में आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद में इनका चलता रहेगा जो खेल है, इनका जो खेल है भ्रष्टाचार का खेल। यहाँ पर एक नहीं मैं कई ऐसा खेल आपको दिखाऊंगी कि जिला हॉस्पिटल का खेल किस प्रकार है। ये बताइए यहाँ पर जितने भी प्रकार से टेंडर किया गया है और सब कुछ भी जानकारी यहाँ मांगो तो कलेक्टेड का नाम लेते हैं। वो कहा जाता है कि कलेक्टर साहब द्वारा हर चीज यहाँ पे संचालन होता है, जबकि अभी भी मैं यहाँ पर जब अधीक्षक के पास में गई यहाँ पर पूछी कि आप ये निरस्त क्यों करवा रहे हैं, जबकि आप उस दिन बोले थे कि टेंडर आपका खुल गया है और आपको किसान स्वसहायता समूह को मिल गया है और सारी स्वसहायता समूह को मिल गया है आप लोगों को। तो आज 1 माह होने के बावजूद भी आज भी इनको देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों को आज नहीं तो आज नहीं तो कल कह भगा दिया जा रहा है और सीधे मुंह बात नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात है यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उन्हीं के द्वारा ही संचालन किया जा रहा है। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत। यहाँ पर जिला हॉस्पिटल में जिस प्रकार से बताया जाता है कि प्रत्येक दिन का जो मरीजों को भोजन दिया जाता है उस मरीज का भोजन को यहाँ पर आकर निरीक्षण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये केवल कागजों में होता है, बल्कि यहाँ पे किसी प्रकार से कोई अधिकारी नहीं आते हैं। और ये हकीकत है कि यहाँ पर 79 रुपए करके इन लोगों ने टेंडर भरे। आज जो किसान सहायता समूह भरे हैं और जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो 250 रुपए करके चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक वो संचालित है और 2 दिन के बाद में आचार संहिता है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से यहाँ पर जिला हॉस्पिटल में जो खेल चल रहा है उस खेल को बंद किया जाए और ये गरीब महिलाओं को जिनका बिल्कुल हक होता है और बिल्कुल बाकायदा कम दामों में भोजन देने का टेंडर दिया गया था, इनको टेंडर दिया जाए। 3 साल का यहाँ पर अनुभव है इन लोगों का, क्योंकि पहले भी यहाँ पर हॉस्पिटल में यहाँ पे काम कर चुके हैं। उसके बावजूद भी ये महिला स्वसहायता समूह को आज देखिए किस प्रकार से वंचित है, और जबकि कम दर पर देने के बावजूद भी महिला स्वसहायता आज वंचित है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।